हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी लवर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो निकॉन का DSLR कैमरा आता है उसके बारे में। अपन ने जो मिररलेस कैमरे हैं उन सभी के बारे में बात की, लेकिन आज अपन फिर से जो निकॉन का DSLR कैमरा आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है वो निकॉन के D7200 कैमरे के बारे में है। और इस कैमरे में मैं आपको जो मेनली जो चीजें सिखाने वाला हूँ वो फोटो शूटिंग मेन्यू में जो पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और उसकी जो शार्पनेस क्लियरिटी वगैरह है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग है, चाहे वो फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, उसमें अहम रोल निभाती है। अगर आपने पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग या पिक्चर प्रोफाइल की जो सेटिंग है वो आपने सेट नहीं की है तो जो आपका कैमरा ऑपरेट करने का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो आपकी वीडियो की साइनिंग है, फोटो की जो साइनिंग है, क्लियरिटी है, वो सभी आप जो पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग है उसी में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। जो नॉइज वगैरह है उसको भी आप पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग में हटा सकते हो। जो दाने से अपने को फोटो वीडियो में देखने को मिलते हैं उन सभी का जो तोड़ है वो पिक्चर कंट्रोल में अपने को देखने को मिलता है। उन सभी को आप अगर हटाना चाहते हो तो आपको पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग सबसे ज्यादा आनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग ही बताऊंगा इस कैमरे के अंदर। और जो कैमरा मैं आज यूज कर रहा हूँ वो है निकॉन का D7200 कैमरा। निकॉन के जो DSLR कैमरे आते हैं उनमें सभी फंक्शन सेम है, और जो मिररलेस कैमरे आते हैं उनमें थोड़े एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अपने को जो पिक्चर कंट्रोल की जो सेटिंग है उसमें 20 एडवांस जो प्रोफाइल्स हैं वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि अपन उनको फिल्टर भी बोल सकते हैं एक तरह से, और उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से जो पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग है उसको आप कर सकते हो। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप वीडियोग्राफी के लिए यूज करते हो तो आपको मूवी शूटिंग मेन्यू में जाना है, और अगर फोटोग्राफी के लिए यूज करते हो तो फोटो शूटिंग मेन्यू में जाना है। और जो पिक्चर स्टाइल की सेटिंग है उसमें आपको इन दोनों में भी बहुत सा फर्क देखने को मिलेगा। कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको फोटो शूटिंग मेन्यू में ज्यादा देखने को मिलते हैं और वीडियो शूटिंग मेन्यू में कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको फोटो शूटिंग मेन्यू में ही सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सेट पिक्चर कंट्रोल में। सेट पिक्चर कंट्रोल में जाने के बाद आपको ये प्रीसेट जो पिक्चर कंट्रोल्स हैं वो आपको खुल के आएंगे, जैसे कि नेचुरल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और फ्लैट, ये सभी आपको खुल के आएंगे। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर। तो यहाँ से अपने को सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलता है क्विक एडजस्ट। क्विक एडजस्ट में अगर आप इसको कम या ज्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो सभी जैसे शार्पिंग है, क्लियरिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ये सभी आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कम या अगर आप कम करोगे तो ये सभी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक दो पॉइंट सभी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। कैमरा ऑटोमेटिकली जो प्रीसेट आता है उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर देगा। अगर प्लस करोगे तो प्लस में भी यही सेम होगा कि प्लस में भी ये सभी एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे कैमरे में प्रीसेट आते हैं उस हिसाब से। अगर आप मैन्युअली यूज करते हो, एक एक चीज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, तो आपके जो फोटोग्राफी का रिजल्ट है वो काफी शानदार आने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप इनको किस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है शार्पिंग। आप इसको 5-6 तक यूज कर सकते हो, और इसको ज्यादा कम भी नहीं रखना क्योंकि आपकी जो फोटो है वो धुंधली सी दिखाई देगी इसके। अगर आप इसको ज्यादा कम कर दोगे, जैसे कि 0 कर दोगे, तो आपकी फोटो की क्वालिटी है वो डाउन नजर आएगी। तो इसको आप लगभग 4 से 6 के बीच रखना, और 4 से 6 के बीच रखते हुए अपने को इसको यूज करना है। इसके बाद अपने को क्लियरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। क्लियरिटी में आप इसको कम या ज्यादा करके यूज कर सकते हो। क्लियरिटी में इसको आप फुल भी कर सकते हो, मतलब 0 के अंदर आपकी जो फोटो की जो क्वालिटी है वो डाउन नजर आएगी, और क्लियरिटी अगर आप फुल रखोगे जो फोटो की क्वालिटी है वो आपको शानदार लगेगी। और जैसा कि मेरी जो सेटिंग है नॉर्मली मैं इसी में इसको यूज करता हूँ। इसमें मेन चीजें मैं सबसे ज्यादा छेड़ता हूँ सैचुरेशन, HUE और कॉन्ट्रास्ट, ये 3 चीजें मैं ज्यादातर छेड़ता हूँ। और बाकी सभी जो सेटिंग्स है उनको मैं एज इट इज रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लियरिटी मैंने +5 रखी हुई है, शार्पिंग +6 रखी हुई है, और जो कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ये सभी अभी 0 रखे हुए हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को आप 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट से जो आपकी अगर आपकी फोटो में मतलब डार्कनेस ज्यादा आ रही है, जैसे आंखों के पास ब्लैक आ रहा है या चेहरे में ब्लैक आ रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट को कम कर लीजिए। और अदरवाइज जो आपकी फोटो धुंधली आ रही है थोड़ी बहुत, तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपको कॉन्ट्रास्ट का यूज करना है। ब्राइटनेस को आपको छेड़ना नहीं है, मतलब कैमरे के अंदर से आपको वैसे लाइट नहीं बढ़ानी है। आपको कैमरे के जो बाहर ऑप्शन आते हैं अपर्चर वगैरह, उन्हीं से लाइट बढ़ानी है। जो प्रोफाइल है उससे आपको फोटो की लाइट बढ़ानी नहीं है, अदरवाइज आपकी जो फोटो का रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा। तो ब्राइटनेस को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद अपने को सैचुरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। सैचुरेशन का ऑप्शन सबसे अहम रोल अदा करता है। जैसे कलर करेक्शन वगैरह हो गया, फोटो की शाइनिंग हो गई। अगर आप गोल्डन कलर लाना चाहते हैं अपनी फोटो में तो आपको सैचुरेशन को यूज करना ही होगा। अगर आपकी फोटो थोड़ी फीकी नजर आ रही है, मतलब धुंधली नजर आ रही है, मतलब आप पे धुएं जैसा कुछ नजर आ रहा है फोटो के अंदर, तो आप सैचुरेशन को 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। 1 या 2 पॉइंट बढ़ा के आप यूज कर सकते हो। आपकी जो फोटो क्वालिटी है वो काफी शानदार आने वाली है। अगर आपकी फोटो या वीडियो में रेड कलर ज्यादा दिखा रहा है, कोई कलर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कलर ज्यादा दिखा रहा है और वो कट नहीं रहा है, हल्का फुल्का कलर, फिर आपने कलर सेट कर लिया फिर भी हल्का फुल्का
का कलर दिखा रहा है तो इसको कम कर लीजिए, आप जो फोटो की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। मेरी राय ये रहेगी कि इसको आप -1 से लेके +3 तक यूज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि आपको अगर फोटो में शाइनिंग कम लग रही है, जो फोटो की क्वालिटी है वो तो डाउन लग रही है, तो आप सैचुरेशन को बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको फोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है, शाइनिंग अच्छी मार रही है, फोटो कलर अच्छे आ रहे हैं, तो आप इसको प्लस में वहीं पे यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसको कम या ज्यादा करके आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि जो आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कलर के आपको कैमरे को किस सेटिंग पे यूज करना है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट करके जो आपको अच्छा लगे, जैसा रिजल्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद अपने को देखने को मिलता है HUV सबसे ज्यादा यूज होता है रेड और ब्लू कलर के लिए, और साथ में कुछ पिंक वगैरह भी इसमें सेट हो जाते हैं। प्लस या माइनस दोनों में 1 या 2 पॉइंट आप ऊपर नीचे करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें कौन सा कलर आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके वीडियो फोटो में आपको कोई पर्टिकुलर कलर काटना है और वो कट नहीं रहा है, तो इसको कम करके आप आपने जहाँ से कलर सेट किया है, जैसे मान लीजिए आप केल्विन पे कलर सेट कर रहे हो, तो वहां से आप कलर को कम या ज्यादा करोगे तो आपका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। उसके बाद आप सैचुरेशन को +1 कर लीजिए, जिससे आपका जो फोटो की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी और कलर भी आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो पिक्चर स्टाइल की सेटिंग है वो कर सकते हो। अगर आप पिक्चर स्टाइल की सेटिंग को सही नहीं करोगे और कलर वगैरह सेट कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी फोटो में शाइनिंग नहीं आएगी। आपको अगर फोटो में शाइनिंग लानी है और रिजल्ट अच्छा लाना है तो आपको पिक्चर स्टाइल की जो सेटिंग है वो सीखनी पड़ेगी, और पिक्चर स्टाइल की सेटिंग को सीखने के लिए आपको इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेटिंग्स यूज होती हैं। तो बता नहीं सकता कि आप प्रीसेट इस तरह से यूज कर सकते हो कि ये हर जगह सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही सेटिंग हर जगह अप्लाई होगी, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जो सिचुएशन है उसमें अलग अलग सेटिंग्स का यूज होगा। तो आप अलग अलग जगह पे फोटोग्राफी करते हुए आप इसकी सेटिंग को छेड़ते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपको पिक्चर स्टाइल की सेटिंग किस तरह से करनी है। मेनली जो आपकी कैमरे की सेटिंग है वो आपकी लाइटिंग पे डिपेंड करती है, आपकी जो लोकेशन है, बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी चीजों पे जो कैमरे की सेटिंग है वो डिपेंड करती है। तो लोकेशन के हिसाब से आपको कैमरा सेट करना आना चाहिए, उसी के आधार पर आपकी जो सेटिंग है वो होगी और उसी के आधार पे आपको कैमरे का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको बहुत सी इसमें पिक्चर प्रीसेट, पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिलती है। अगर आप पिक्चर प्रोफाइल को छेड़ना नहीं चाहते, जो पिक्चर कंट्रोल का ऑप्शन है इसको छेड़ना नहीं चाहते, तो आप इसमें जो विविड है उसको और स्टैंडर्ड इन दोनों को ज्यादातर यूज कर सकते हो। और इसमें एक मेनली यूज होता है लैंडस्केप, ये भी आप यूज कर सकते हो। मोनोक्रोम का यूज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचने के लिए अपने को करना है, बाकी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीसेट की हुई आती है। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेने के लिए मोनोक्रोम का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इन सभी पिक्चर प्रोफाइल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज कर सकते हो। और एक एडवांस चीज और बता देता हूं मैं आपको कि आप इनको अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग तरह से सेट करके रख सकते हो। तो इस तरह से आप इसकी जो पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग है वो कर सकते हो। DSLR कैमरे में ये सभी पिक्चर कंट्रोल अपने को सेम देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो 750 हो, 7500 हो, 780 हो, 7200 हो, कोई भी कैमरा हो। निकॉन का जो DSLR कैमरा है उनमें ये सभी पिक्चर कंट्रोल अपने को सेम देखने को मिलते हैं। तो इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज कर सकते हो और फोटोग्राफी का बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो। तो दोस्तों ये थी पिक्चर कंट्रोल की सेटिंग निकॉन D7200 में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।